हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज को। आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के जेईई मेंस 2024 के पीवाईक्यूज। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेईई चैनल के ऊपर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, वो क्वेश्चन है। बेटा किसी बच्चे ने भी कमेंट करके रिप्लाई नहीं दिया इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ये गलत बात है। इसका मतलब आप ट्राई नहीं करते तो होमवर्क क्वेश्चन है छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है ना। जो भी होमवर्क क्वेश्चन मिले एटलीस्ट आप उसको ट्राई करो, गलत आए सही आए आंसर कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 3 सक्सेसिव टर्म ऑफ जीपी विथ कॉमन रेशियो आर ग्रेटर देन 1 है। कि मतलब एक जीपी की 3 टर्म है और उसका जो कॉमन रेशियो है वो आर है। आर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ये जो जीपी ऐसा कोई एक ट्रायंगल होगा, उसकी जो साइड है वो बेसिकली कुछ इस टाइप से है। पहले ए ले लिया, दूसरा ए आर ले लिया, तीसरी ए आर स्क्वायर ले लिया। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। और इसमें आर जो है वो 1 से बड़ा है, ऐसा हमें लेना है। ये तो पता ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, बोला गया है। देन अपन को इसकी वैल्यू बतानी है। तो कुल मिला के हमें बताना है कि आर की वैल्यू क्या होगी। देखो, आपको ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पता होगी कि सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से। तो हमने 3 साइड ले ली, ए आर स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे कि दो साइड्स का सम ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। तो या तो ये हो सकता है कि ए प्लस के ए आर इज ग्रेटर देन हो जाए ए आर स्क्वायर से, या फिर क्या हो सकता है कि ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाए ए से, या फिर क्या हो सकता है ए प्लस, और कौन सा बच गया, ए प्लस ए आर स्क्वायर, राइट। हाँ, ए प्लस ए आर स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा ए आर से, ठीक है। तो मतलब तीनों केस ही ले लिया हमने कि दोनों साइड, एक बार तो ये दोनों ले ली, एक बार ये दोनों ले ली, एक बार ये दोनों ले ली, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इन तीनों का अपन इंटरसेक्शन लेंगे क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, करेक्ट। इन तीनों का अपन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। देखो ए है वो तो बेसिकली क्या होगा, साइड ऑफ ए ट्रायंगल लिए तो पॉजिटिव होगा, तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आएगी आर स्क्वायर माइनस के आर माइनस का 1 लेस देन 0, करेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस के √5 डिवाइड बाई 2, राइट। इसको एक नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं यार, इसको अगर नेक्स्ट पेज पर ही कर लेते हैं ना, इससे थोड़ी जगह का इशू है। तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो एक रूट तो क्या था हमारे पास, 1 प्लस √5 डिवाइड 1 माइनस के √5 डिवाइड बाई 2, एक था हमारे पास 1 प्लस के √5 डिवाइड बाई 2। इधर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव वेव कर्व मेथड। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था नेगेटिव। तो आर की वैल्यू लाई करेगी, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इससे लेकर इसके बीच में। बट क्वेश्चन में गिवन था कि आर की वैल्यू 1 से बड़ी है ना, तो फिर पीछे वाला तो लेना ही क्यों है, तो अपन पहले ले लेंगे 1 से लेकर 1 प्लस के √5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 1 से छोटा है ना। इवन ये तो शायद नेगेटिव भी होगा क्योंकि इसके लिए 2 पॉइंट समथिंग आएगी ना। तो इसलिए हमने क्या लिया, आर की वैल्यू 1 से बड़ी और इससे छोटी होनी चाहिए। डन, यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकंड केस के ऊपर आते हैं। सेकंड केस में अपन क्या करेंगे कि इस ए से तो फिर से उड़ा देंगे, कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस के आर माइनस का 1, क्या आएगा इधर ग्रेटर देन 0 आएगा, करेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास आर के लिए कितनी आ जाएगी, आर आ जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर 4ac √5 ही आएगा, ठीक है, अपॉन में 2 आएगा। इसको भी एक नंबर लाइन पर आगे ड्रॉ कर लेते हैं। एक रूट तो आ रहा है माइनस का 1 माइनस का √5 डिवाइड बाई 2, एक रूट आ रहा है हमारे पास माइनस का 1 प्लस का √5 डिवाइड बाई 2, √5 डिवाइड बाई 2। तो पॉजिटिव नेगेटिव वेव कर्व मेथड से पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था। पॉजिटिव किधर मिलेगा, इधर और इधर। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, अभी मैंने बात पहले से अभी करी थी डिस्कस कि आर की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये जो नंबर आएगा बेसिकली 2.1 मान लो एक बार के लिए। 2.1 माइनस 1 करोगे तो 1.1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो डेफिनेटली 1 से छोटा आएगा। तो 1 कहीं यहाँ पे आएगा, 1 कहीं यहाँ पे आएगा, और हमें आर की वैल्यू 1 से बड़ी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा आर बिलोंग करेगा 1 से इन्फिनिटी, 1 पर ओपन ब्रैकेट ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर, ए से उड़ा दो, माइनस का आर प्लस का 1 ग्रेटर देन 0, और इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है। 20 का माइनस के 4ac करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है। ए पॉजिटिव है तो ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये ऑलवेज ट्रू होगा। और आर की हर वैल्यू के लिए क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन लेना था। तो तीन तो कहाँ बच्चे, दो ही बचे हैं मेरे पास, ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलवेज ट्रू होगा। मतलब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जब अपन क्या बोलेंगे, 1 से लेकर इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा,
आर बिलोंग करेगा 1 से लेकर 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2। अब देखो इसकी एक आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? 2.1 डिवाइड प्लस 1 करोगे 2.2 डिवाइड बाई 2 तो 1.1 के आसपास आएगी, लगभग बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं मुझे पता, ठीक है, ये आएगी। अब देखो इसकी अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करोगे तो कितना आ जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब 1 से लेकर 1.1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। और माइनस आर का ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करोगे तो वो कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा, राइट? ये माइनस का 2 आएगा। अब ये मत बोलना सर ये क्या होता है, मुझे नहीं पता, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि इंटीजर वैल्यू इसमें ग्रेटेस्ट कौन सी होगी, चलता है इतना तो ना। तो यहाँ तक देखो ये क्वेश्चन भूला गया था, तो ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर आर इसके लिए तो 1 आ गई, और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ गई। तो 3 माइनस 2 कितना होता है? 1 होता है, और इसी के साथ अपना आंसर आ गया। डिफिकल्ट था क्या? मुझे तो नहीं लगा कुछ डिफिकल्ट, बस ये सिंपल जो 9th क्लास की जो कंडीशन होती है वो यूज करी है ना। तीनों का हमने इंटरसेक्शन ले लिया और आंसर बता दिया, ठीक है। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में क्या है कि 20 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन बतानी है अपने को, ठीक है। तो पहले तो ये देखिए कि प्रोग्रेशन है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो उसके लिए जो गिवन सीक्वेंस है उसको अपन लिखते हैं। ये तो है 20, ऐसे कैसे रहने देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपको ये तो पता ही होगा यार। तो 19 इंटू में 4 करोगे कितना आ जाएगा? 20 80, उसमें से 4 माइनस कर दो 78 आएगा ना, 76 प्लस 77 आएगा, तो 77 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। और इसको करोगे तो कितना? 36 प्लस 37 ना, बट डिवाइड बाई 4 के टर्म में लिख लेते हैं क्योंकि सारा डिवाइड बाई 4 के टर्म में, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 73 डिवाइड बाई 37 था ना, 37 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना आएगा? एक मिनट, 36 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो हाँ 74 आएगा, मैंने गलती से 73 लिख दिया, ठीक है। ये 74 आएगा, तो ये आ जाएगा 74 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसको देखोगे तो आगे कितना था, ये था ना, हाँ 17 चौक 68 और 3 71, तो 71 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। यही सब चलता रहेगा, और लास्ट में ये कितना आ जाएगा? 129 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेते हैं इधर साइड में, ठीक है। 129 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे 36, 8 और 11 और 5, और प्लस 1 करोगे तो 516, माइनस के 516 डिवाइड बाई 4 आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, इस फर्स्ट को भी क्या लिख देंगे अपन? 80/4 लिख देंगे, क्योंकि सारे की टर्म में डिवाइड बाई 4 आ रहा है, तो इसको लिख देंगे 80/4। तो इनका डिफरेंस निकालोगे कितना आ रहा है? माइनस का 3/4 ना, माइनस का 3/4। इसका डिफरेंस निकालोगे तो भी माइनस का 3/4 आ रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये तो एपी के अंदर है, जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो तो ये हो गया, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास ये हो गया। तो एपी के अंदर है जिसका फर्स्ट टर्म तो आ गया 80/4, और कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस के 3/4। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया कि हमें 20 टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड। ये तो क्लास 10th में, 11th की जरूरत नहीं, क्लास 10th में करा था कि अगर एंड से हमें कोई 20 टर्म निकालनी हो तो अपन एंड वाले टर्म को क्या मानते हैं? फर्स्ट टर्म मानते हैं। तो अपन एंड वाले को क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे माइनस के 512 डिवाइड बाई 2, इसको तो फर्स्ट टर्म मानेंगे। और कॉमन डिफरेंस होता है ना, उसका साइन चेंज कर देंगे। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 माइनस 3/4 है, तो कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 3/4। 20 टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस 19d, तो कितना आ जाएगा? a प्लस 19d। a कितना है? माइनस के 517 डिवाइड बाई 4, और 19 इंटू डी कितना आ जाएगा? 57, ठीक है। 57 डिवाइड बाई 4, देख लेना कोई कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, ठीक है, हाँ ठीक है। और इसमें से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 510, उसमें से 50 माइनस करोगे तो 560 आना चाहिए ना, 460, मतलब 460 डिवाइड बाई 4। तो माइनस का 460 डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1 1 और 2 5, 115, और ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। ऐसे क्वेश्चन आ जाए और बंदा छोड़ के आ जाए तो बहुत मतलब गलत बात है। इसको क्लास 10th का बच्चा भी आराम से सोल्व कर सकता है। क्या किया हमने कि सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, पता लगा एपी के अंदर है। क्वेश्चन में बोला गया कहते कि 20 टर्म निकालनी एंड से, तो हम क्या निकाल लेंगे कि सर फर्स्ट टर्म को तो अपन, लास्ट टर्म को तो फर्स्ट टर्म मान लेंगे, और कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3/4 है तो माइनस 3/4 है तो प्लस 3/4 आ जाएगा। और a प्लस 19 जैसे 20 टर्म निकाल ली, खत्म। ये तो आसान क्वेश्चन था, ज्यादा ही आसान क्वेश्चन था, आसानी क्या, ठीक है। आगे बात करते हैं। द नंबर, ऐसे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी आ जाते हैं यार, है ना, बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाते हैं। द नंबर ऑफ कॉमन टर्म बतानी है इन द प्रोग्रेशन। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2019 में एक क्वेश्चन आया था कॉमन टर्म का। उसके बाद में तो मेंस में काफी बार पूछ लिया गया।
तो प्लीज आप इसको माइंड में उतार ले, 2025 के जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो सब लोग कि ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। अरे इवन मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था कॉमन टर्म का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म बतानी इन द प्रोग्रेशन दिस एंड दिस। तो सबसे पहली स्टेप ये होती है कि हमें फर्स्ट टर्म देखनी होती है। तो फर्स्ट टर्म इन दोनों के अंदर कॉमन टर्म दिख रही है आपको फर्स्ट, तो आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे 9 यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई, कॉमन टर्म कितनी आ गई, 9 आ गई। अब इसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था, आपको याद हो तो ना, लास्ट लेक्चर बताया था क्या होता है, एलसीएम होता है D1 और D2 का। मतलब D1 क्या है यहाँ पे, जो फर्स्ट सीक्वेंस होती है उसका कॉमन डिफरेंस और इस सेकंड सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा, ये कितना आएगा 5 आएगा ना, ये 5 आएगा, ये 5 आएगा। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस भी 3 आ रहा है। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम वो 5 और 3, वैसे डायरेक्ट लिख देता हूँ यार, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना। ये रिप्रेजेंटेशन होती है एलसीएम की, ठीक है, चलता है इतना तो, ठीक है। तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म मिल गई, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब क्वेश्चन में बोला गया कि नंबर ऑफ टर्म बतानी है, कॉमन टर्म कितनी है वो बतानी है। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म बताने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि इसकी लास्ट टर्म कितनी आ रही है, इसकी लास्ट टर्म कितनी आ रही है। तभी तो देखेंगे ना कि लास्ट टर्म यहाँ इससे ज्यादा कॉमन टर्म मिल नहीं सकती है, समझ रहे हो यार बात। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए सबसे पहले इस एपी की 25 टर्म निकालते हैं। 25 टर्म कितनी आएगी बताना जरा, ए प्लस 24D। तो ए कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितना है 4, और 24 इंटू में डी कितना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक काम करो, 4 को कॉमन ले लो, ये ज़्यादा अच्छा तरीका होता है कैलकुलेशन करने का। 1 प्लस 4 कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा ना। बेसिकली 5 था इसका, शायद कॉमन डिफरेंस कितना था, 5 था, सॉरी मैंने गलती से 3 ले लिया, 5 था इसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ये 5 था, ठीक है। दोनों से 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 6 चौके 24, 6 बचेगा ना, 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो 31 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 31 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 12, 124 आ गया, है ना, अच्छी तरीके से मिल गया। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है 124 है इसकी लास्ट टर्म। और इसकी अपन यहाँ पे बता देता हूँ, इसको अलग कलर से लिख देता हूँ मैं, सेकंड टर्म की इसकी बात कर रहा हूँ कि इसकी लास्ट टर्म क्या आएगी। इसकी लास्ट टर्म कितनी होगी, 37th टर्म आएगी। वो कितनी आएगी, 37 टर्म कैसे निकालेंगे, ए प्लस 36D से। ए कितना है इसका, ए कितना, सॉरी 3 है, और 36 इंटू में 9, 9 क्या कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है, ठीक है। फिर से वो 3 कॉमन ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी सी। कितना हो जाएगा, 1 प्लस 36 ना। तो ये कितना आ गया, 3 इंटू में 37, तो 37 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेते इधर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 21 और 9 11, ठीक है। तो 111 आ गया। तो अभी क्या करेंगे अपन कि सर जो कॉमन टर्म आ सकती है मैक्स टू मैक्स 111 तक आ सकती है, इससे आगे कॉमन टर्म आएगी नहीं ना, क्योंकि इसमें मैक्स लास्ट टर्म ही 111 है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर जो आप नई एपी बना रहे हो ना, जिसका फर्स्ट टर्म हमने देखा 9 है, कॉमन डिफरेंस देखा हमने 15 है, फर्स्ट टर्म 9 है, फिर अगला कॉमन डिफरेंस जो है वो 15 है, उसकी जो लास्ट टर्म होगी ना वो 1111 से ज्यादा नहीं जा सकती। जो nth टर्म होगी वो पक्का 1111 से छोटी रहेगी। हाँ इक्वल हो सकती है। तो यहां से n की वैल्यू मिल जाएगी, n की इंटीजर वैल्यू तो मिल जाएगी ना। तो कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d। तो a कितना है यहाँ पे, a हो जाएगा फर्स्ट टर्म 9 प्लस के n माइनस के 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है 15 लेस देन इक्वल टू 111। तो इसको 9 माइनस करो, तो n माइनस के 1, जब इसमें से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 103 आएगा ना। हाँ 103 या 102 आएगा, 102 आएगा शायद, है ना, डिवाइड बाई 15। तो ये कितना आएगा, n लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा 15 15 6 पॉइंट लगभग 7 8 में तुक्का मार रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं पता पॉइंट में, मुझे तो इंटीजर से मतलब है, ठीक है। तो ये कुछ आ जाएगा 7.8 के आसपास आ जाएगा। तो 7.8 से जस्ट छोटा सा इंटीजर क्या होता है 7, तो n इक्वल टू 7 आ जाएगा, मतलब इसके अंदर 7 टर्म कॉमन आ जाएगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले बता देता हूँ कि काफी बार पूछे जाते हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से निकालनी होगी, उसके लिए तो क्या है जुगाड़ लगाएंगे। अदरवाइज मान लो कि पता नहीं लग पा रहा फर्स्ट टर्म भी क्या कॉमन होगी, उसके लिए फिर ये करना पड़ेगा, इसकी जनरल टर्म निकालो, इसकी जनरल टर्म निकालो, दोनों को इक्वल पुट कर दो, तो पता लग जाएगा फर्स्ट टर्म क्या होगी, ठीक है।
या फिर फर्स्ट टर्म जनरली डायरेक्ट दिख जाती है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? दोनों का एलसीएम से। अब हमारा फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसकी लास्ट टर्म देखेंगे क्या आ रही है, इसकी लास्ट टर्म देखेंगे क्या आएगी, क्योंकि कॉमन टर्म आएगी वो मैक्सिमम इतना ही आ सकता है, जो छोटी वाली होगी उससे कम ही आएगी, छोटी वाली से कम आएगी, ऑब्वियस सी बात, इतना तो दिमाग चल रहा होगा आपका। ये हो जाएगा a प्लस n माइनस के 1 इंटू में डी, यहाँ से हमारे पास n आ गया। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बेसिकली इसके लिए निकालनी, ये भी एक मोस्ट रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, सीरियसली इसको बोलते हैं एपीजीपी। आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो आपको पता लग ही जाएगा यार, काफी क्वेश्चन आ रखे हैं इसके ऊपर, तो काफी क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, फिक्स पैटर्न है। सबसे पहले अच्छा ये पता तो लगे ना एपीजीपी, देखो यहाँ पे देखोगे तो आपको लगेगा कि इससे जीपी बन रही है, जीपी बन रही है, जीपी बन रही है, अंदर देखोगे तो आपको लगेगा कि सर एपी बन रही है, देखो यहाँ पे इनके अंदर एपी बन रही है, इसको बोलते हैं एपीजीपी, एक साथ बोलते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो जो गिवन होता है उसको ऐसे कैसे छाप देना होता है हमें, कितना सिंपल प्रोसेस है यार, ऐसे क्वेश्चन तो आप उड़ा देना यार पेपर में, ठीक है सीरियसली, मजा आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन करके आओगे तो आप, ठीक है। हमें तो देखो सही बात बता रहा हूँ, सब कुछ नहीं करना, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ कि तुम सब कुछ करने के चक्कर में ना कुछ नहीं हाथ आएगा। आप क्वेश्चन सेलेक्ट करना जेईई मेंस के अंदर कुछ पर्टिकुलर, और उसको आप ट्राई करना सोल्व करने का, ठीक है। जो तुम्हें लगे कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसको ट्राई करना करने का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये बात समझ में आई कि हम जो गिवन है ऐसे कैसे छाप देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना होता है, इस जीपी देखो पहले जीपी कहाँ बन रही है, जीपी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जीपी बन रही है। इस जीपी का कॉमन रेशियो के देखो, कॉमन रेशियो कितना है इसके अंदर, आपको दिख रहा है कि 1/4 है। तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कराना होता है, तो मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा 1/4, तो यहाँ पे 8/4 आ जाएगा। कॉमन रेशियो से इसको मल्टीप्लाई कराना होता है और एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 प्लस इसको एक टर्म आगे शिफ्ट कर रहे हैं ना अपन, ये कितना आ जाएगा 1/4 इंटू में स्क्वायर ना, जीपी से हमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कराना है, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस पी आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/4 क्यूब 3 प्लस पी आ जाएगा, है ना, 3 प्लस 2p आ जाएगा। ओहो ऊपर मैंने गलत लिख दिया था, 3p आएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो भाई ऐसी गलती हो जाए तो ऐसा दिल पे मत लिया करो ना, ये तो मशीन तो है नहीं, हो जाती है यार गलती, है ना। ये आ जाएगा 2p, अब आप माइनस कर दो इसमें से, ठीक है। क्योंकि जब अपन बेसिकली नोटबुक में करते हैं ना तो अपने सामने होता है, बोर्ड पर थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए कई बार मिस्टेक हो भी जाती है ना। तो 8 - 2 करोगे तो इधर 6 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, प्लस इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ओनली कितना बचेगा, माइनस करके देखो कितना आ रहा है, p/4 आ रहा है, राइट। और जब इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2p/4 स्क्वायर आएगा, करेक्ट। नहीं नहीं p/4 स्क्वायर, अभी तो गलती हो जाती है फिर से, क्योंकि 2p - p करोगे तो p तो बचेगा, तो p/4 स्क्वायर आएगा, और ये ऐसे आएगा p/4 क्यूब आएगा। अब देखो इसके आगे तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो इनफाइनाइट जीपी बन रही है, इसका सम तो यार तुम्हें आता ही होगा ना। कैसे निकालेंगे, इसको इधर भेज दो, तो 3 इजकल टू, ये तो इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट तो आ गया p/4 और कॉमन रेशियो आ जाएगा 1/4, तो कितना आ जाएगा p/3 आ जाएगा, तो p की वैल्यू आ गई 9। यार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए ना एग्जाम में तो सीरियसली आपका लक ही खुल जाएगा, मतलब क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है, और दूसरी बात ये है कि इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है। तो यार आपने नोटिस करा होगा ये सारे क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 के ही हैं ना, तो एटलीस्ट सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट के अंदर, तो एक तो आराम से बना ही सकते हो, चलो दोनों भी नहीं तो ना। इसलिए पीवाईक्यू पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि आपको थोड़े दिन अगर आपने 100 पीवाईक्यू कर लेना तो आपको पैटर्न पता लग जाएगा कि सर मतलब कि मोस्ट चांसेस है ऐसे क्वेश्चन ही आएगा, कुछ तो नए क्वेश्चन आते हैं, ऐसा तो नहीं बोलोगे सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, बट हाँ मोस्टली क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं, रिपीटेड वाले क्वेश्चन ही होते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन भी काफी बार कर रखे हैं हमने कि लोग ए लोग बी लोग सी अगर एपी के अंदर है, इवन ये तो क्लास नोट्स में भी अपन पॉइंट लिखवा देते हैं कि अगर ए बी सी जीपी के अंदर है तो लोग ए लोग बी एपी के अंदर होगा, बट कोई बात नहीं, एपी के अंदर होता तो क्या होगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी, 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा ए प्लस सी आ जाएगा, तो लोग ए प्लस लोग सी आ जाएगा। इसको क्या लिख देंगे अपन, लोग ए सी, और यहाँ पे लोग से लोग कैंसिल हो जाएगा, तो अरे इसको बी को पहले सॉरी इसको पहले 2 को अपन उधर टिपका देंगे ना, बी को अपन पावर में चढ़ा देंगे, यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे ले आएंगे। अब लोग बी से लोग भी कैंसिल कर देंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाएगा। बेटा आप जेई की तैयारी कर रहे हो, इतना तो देखो मैं थोड़ा शॉर्टकट ले ही सकता हूँ ना, बार बार लिखने से क्या ही मतलब है, इतना तो कॉमन सेंस होगा ही, ठीक है। आगे देखो ये बोला गया कि दिस दिस एंड दिस इज ऑल्सो एपी, तो फिर से वही कंडीशन यूज करेंगे, बट थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, तो इसको लिख देंगे अपन
a बाई टू बी, a बाई टू बी, और इसको लिख देंगे अपन log 2b बाई 3c, log 2b बाई 3c, और इसको लिख देंगे अपन log 3c बाई a, log 3c बाई a, करेक्ट। अब वही बी, टू बी इजकल टू ए प्लस सी, तो मैं डायरेक्ट यूज कर लूँ कि इसका स्क्वायर मतलब कि अंदर वाला जीपी के अंदर होगा ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ अगर तुम बुरा नहीं मानो तो। अब यार बुरा मानो तो मानो, क्योंकि जेई की तैयारी कर रहे हो तो शॉर्टकट मानना तो आपको आना ही पड़ेगा, मतलब स्टेप कम से कम लिखना है हमें ना, क्योंकि हम स्टेप लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, ये आ जाएगा 3c बाई ए आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन दोनों का यूज करके एबीसी का रेशियो निकालना है, बड़ा आसान है यार, बहुत आसान है क्वेश्चन। अभी आगे अगर जगह नहीं है तो एक नया पेज एड कर लेते हैं अपन। देखो हमारे पास एक रिलेशन ऑलरेडी पता है, बी स्क्वायर इजकल टू ए सी, एक रिलेशन हमें बताया कि बी स्क्वायर इजकल टू है ए सी, एक रिलेशन हमने यहां से निकाल लिया, इसको थोड़ा सा इधर और मल्टीप्लाई कराएंगे। अच्छा ए से ए तो उड़ गया, ध्यान नहीं दिया हमने, ये किधर कितना आएगा, टू बी का होल क्यूब, टू बी का होल क्यूब इज इक्वल टू गिवन है 3c का होल क्यूब, और अगर ए क्यूब इजकल टू बी क्यूब होता है तो आप क्यूब को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, रियल की बात कर रहे हैं अपन, बाकी जो रूट आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, तो अपन इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दो। अच्छा स्क्वायर में मत कर देना ना, उसमें प्लस माइनस आता है, क्यूब में आप कर सकते हो रियल के अंदर बात करें। तो देखो बेटा काम हो गया अपना वैसे तो, ठीक है, एक काम और कर लो कि बी की जगह यहाँ पे पुट कर लो एक बार, या किसी एक को और रिलेशन पुट कर लो यार, ठीक है, ताकि अपने को अच्छे से दिख जाए। सी की जगह पुट कर लो आप, ठीक है, आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और सी की जगह आप पुट कर दोगे 2b बाई 3, तो यहाँ से देखो एक बी से तो बी उड़ गया, तो बी इजकल टू कितना आ जाएगा 2/3 इंटू में ए आ गया, बस काम खत्म हो गया, खत्म हो गया, सच्ची खत्म हो गया। देखो कैसे खत्म हो गया, हमें रेशियो निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो अपन क्या करेंगे, देखो ए को ए ही रहने दो, बी की जगह रिप्लेस कर दो 2a/3, और सी की जगह रिप्लेस कर दो, क्या सी की जगह रिप्लेस कर दोगे, क्या कर दोगे 2b/3, और बी की जगह फिर से रिप्लेस कर दो, कितना आ जाएगा 4/9 इंटू में ए, तो 4/9 इंटू में ए आ जाएगा, राइट। अब देखो ए से ए तो रेशियो करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और अपना आंसर, इसको रेशियो को अपन किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो किससे करें अपन, अरे यार ये तो गंदा सा ही हो गया क्या, कितना आ गया, सी को लिख दिया हमने 4/9, थोड़ा सा गलती कर दिया लिखने में ना, ये आएगा बेसिकली, ये आएगा 4a/9 है ना, वो गलती से मैंने उल्टा लिख दिया था। अब ए से ए तो उड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए से ए तो उड़ जाएगा, रेशियो के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 से मल्टीप्लाई भी करा दो तो 9 रेशियो 6 रेशियो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में है क्या कोई 9, अरे ए ऑप्शन ही है, 9 रेशियो 6 रेशियो 4, तो ये तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बोर्ड का वाला बच्चा भी आराम से कर सकता है कि ए लॉग बी लॉग सी एपी के अंदर है, तो वो 20 का इक्वल टू एसी आएगा, और सेम रिजल्ट इस यहाँ पे यूज किया, दिस एपी है तो इसका स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा, तो यहाँ से हमने ए बी सी के अंदर अच्छे खासे रिलेशन निकाले, इनका रेशियो पूछा गया था, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, बहुत जल्दी कर लिए, 6 के नंबर क्वेश्चन पर आ गए ना, और आपको फील हुआ होगा सारे जेईएमएस के क्वेश्चन है 2024 के, बड़ी आराम से हो रहे हैं। इफ इन ए जीपी ऑफ 64 टर्म, एक जीपी है जिसके अंदर 64 टर्म है, द सम ऑफ द ऑल 7 टर्म 7 टाइम, अच्छा द सम ऑफ द ऑल टर्म, सम ऑफ द ऑल टर्म इज 7 टाइम द सम ऑफ द ऑड टर्म ऑफ जीपी, देन द कॉम्बिनेशन, हो गया खत्म, सिंपल ही हो गया सच्ची, क्योंकि ये बोला गया कि सभी टर्म का अगर आप सम करोगे, कुछ लैंग्वेज भी टफ नहीं है यार, सीरियसली, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या ही चाहिए लाइफ में ना। 7 टाइम सम ऑफ द ऑड टर्म कितना आ जाएगा 1 प्लस ऐसे करते करते 63 तक, ठीक है। अब ये जीपी है और 64 टर्म है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए कुछ गिवन है, ए वगैरह वगैरह कुछ नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, ठीक है, ए इंटू में आर रेज टू पावर एन, एन कितना आ जाएगा 64 माइनस के 1 अपॉन में आर माइनस 1, खत्म। और इधर कितना आ जाएगा 7 टाइम, इधर भी देखो ये बेसिकली क्या आएगा, एक इसी तो पता नहीं यार, ये ए आएगा, ये ए आर स्क्वायर आएगा, ये ए आर रेज टू पावर 4 आएगा, क्योंकि इसमें ना बेसिकली और टर्म ही आएगी, तो थर्ड टर्म आएगी ए आर स्क्वायर, फिफ्थ टर्म आएगी आर रेज टू पावर 4 है ना, तो फर्स्ट टर्म तो ए रहेगा इसका, और जो कॉमन रेशियो है वो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर और रेज टू पावर टोटल टर्म कितनी आएगी इसके अंदर 32 आएगी, तो 32 कर दो आप, माइनस के 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस के 1, देखो जादू,
ये तो ज़्यादा ही आसान हो गया यार सीरियसली। देखो ए से ए उड़ गया, इससे ये उड़ गया, और ये भी उड़ गया एक्चुअल में देखा जाए तो, कि 1 अपॉन में इतना एक्सपेक्टेशन तो नहीं किया था यार, इतना भी आसान आ जाएगा। r माइनस वन आर प्लस वन, ठीक है, तो इससे ये भी उड़ गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। मजा ही आ गया ना यार, है ना, r की वैल्यू 6 आ गई, ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। चलें आगे। अच्छा लगा होगा यार ये तो करके ना, सीरियसली, ठीक है। इसमें न तो लैंग्वेज टफ थी, न क्वेश्चन की मतलब वैसा कोई कैलकुलेशन टफ थी, मतलब ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ के आ गए तो आईआईटी छोड़ के आ गए, मतलब ये समझ लेना आप, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इन ए जीपी 6 टर्म इज दिस। ओके, a प्लस 5d है ना। अच्छा आगे पहले तो पढ़ तो लेते हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। इज इक्वल टू 2 आ गया। इफ द a1 a4 a5 इज द ग्रेटेस्ट, मतलब ये मैक्सिमम है, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ ab बताना है। तो अपन क्या करेंगे, देखो एक काम करते हैं, a1 कितना आएगा, a1 को तो a ही रहने देते हैं, a4 कितना आएगा, a प्लस 3d आएगा, और a5 कितना आ जाएगा, a प्लस 4d आ जाएगा, राइट। मैंने सही कर रहा हूँ ना, हाँ। अब इसको क्या करते हैं अपन, किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, डी में। अच्छा कॉमन डिफरेंस पूछा है तो अपन ए को रिमूव कर लेंगे यार, ठीक है। ए के जगह क्या लिख देंगे अपन, 2 माइनस के 5d, और ए प्लस 3d क्या जगह क्या लिख देंगे अपन, 2 माइनस 2d, करेक्ट। और ए प्लस 4d की जगह लिख देंगे 2 माइनस के d। ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। अब ग्रेटेस्ट होना चाहिए, इसका मतलब अपन यूज करेंगे डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट में अपन क्या करते हैं, इसका dy बाई डी करते हैं, और देख लेंगे कि कहाँ इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो dy बाई डी इसका आ जाएगा एफ डी माइनस का 2, 5d माइनस 8 और 3d माइनस 2, ये इसका dy बाई डी आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं, चाहे तो अपन यही कर लेंगे, ठीक है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 2/3, तो 2/3 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, और एक आ रहा है 8/5, 8/5 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दोनों में कौन सा बड़ा होगा, तो ये तो 1 से बड़ा है, ये 1 छोटा, तो बेसिक बात इधर ही बड़ा होगा। अब आगे देखो, इधर तो आएगा नेगेटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, और फिर डिक्रीज होगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है अपने को, डी की वैल्यू 8/5 होगी तब मिल रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जब डी की वैल्यू 8/5 होगा। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट अपन 8/5 ऑप्शन बी, ये यूज कर रहे हैं अपन थोड़ा डेरिवेटिव 12th का। 11th वाले बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, 12th वाले बच्चे तो एक्सपर्ट होंगे, यहाँ पे dy बाई डी निकाला होगा, नंबर लाइन पर ड्रॉ किया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैक्सिमम यहाँ पे मिल जाएगी, डन। अदरवाइज आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। चले आगे। इसमें बस थोड़ा सा ये वाला ही काम देख लो, डेरिवेटिव करने वाला भी ओपन करके डेरिवेटिव करना पड़ेगा, बाकी आसान है क्वेश्चन में, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इफ ईच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a1 a2 a3 विथ a1 जो है क्वेश्चन में गिवन है 1/8 होगा, और a1 a2 इक्वल नहीं होगा, मे बी इसका यूज आ जाए आगे, इज अर्थमेटिक मीन ऑफ नेक्स्ट टू टर्म, ठीक है। देन अपने को S20 माइनस S18 की बतानी है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, पहले तो एक काम कर लेते हैं अपन, जीपी बोला गया ना, जीपी को अपन ऐसे मान लेते हैं ए। अच्छा ए तो पता ही है अपने को, फर्स्ट टर्म तो 1/8 है ना, तो फर्स्ट टर्म 1/8 हो गई। सेकंड टर्म कितना आ जाएगा, ए आर स्क्वायर ना, ए आर आती है ना, सेकंड टर्म ए आर आती है। थर्ड टर्म होती है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म होती है ए आर एस टू पावर क्यूब, ऐसे चलती है। ये हमने जीपी मान लिया। अब उसने बोला कि आप कोई भी टर्म उठाओ, उस दो टर्म का अगर आप अर्थमेटिक मीन निकालते हो तो हमें पीछे वाली टर्म मिल जाती है। ये बोला गया कि कोई भी आप टर्म उठाओगे तो नेक्स्ट टू टर्म का अर्थमेटिक मीन की इक्वल आ रही है। तो अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाले उठा लेते हैं, ज्यादा क्यों उठाते हैं, ज्यादा क्यों टेंशन लेना है। तो 1/8 किसके इक्वल आएगा, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन 8 r/8 और r²/8 डिवाइड बाई 2। तो 8 से 8 तो उड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाई r² प्लस के r माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कर लेंगे अपन, r+2 और r-1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से r की दो वैल्यू आ गई, एक तो -2, एक r की वैल्यू आ गई 1। अब देखो अगर r की वैल्यू 1 लोगे तो फर्स्ट टर्म 1/8 है, सेकंड टर्म में 1/8 आ गई। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, a1 a2 इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब r की वैल्यू अपन 1 नहीं ले सकते। चलो कुछ तो समझ में आया कि ये क्यों गिवन था, ठीक है। अब r की 2 मिल गई, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, एक गिवन था, r की 2 मिल गई। अब क्वेश्चन में पूछा गया S20 माइनस S11 18 पूछा गया है, तो इसको नेक्स्ट पेज ले लेते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट पेज यहाँ पे लिख लेते हैं 18। तो 18 में कितना आ जाएगा, बेसिक S20 माइनस S18, सॉरी, ठीक है। तो S20 में कितना आएगा, फर्स्ट टर्म से लेकर 20 टर्म तक आएगा, और उसमें से माइनस करेंगे अपन S1 से लेकर S18 टर्म तक माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास, S19 प्लस S20, A19 प्लस A20, सॉरी, ठीक है, S नहीं ना, A19 प्लस A20, तो कितना आ जाएगा, ए आर एस टू पावर 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा ए आर एस टू पावर 19। अब अपन क्या करेंगे, दोनों की जगह ए कॉमन ले लेंगे, पहले ए आर एस टू पावर 18 कॉमन ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस आर आ जाएगा। आर की जगह -2 पुट कर देंगे, इसकी जगह 8 पुट 1/8 पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर -2 की पावर 18, तो 2 की पावर 18 ही आ जाएगा ये तो, ठीक है। और आ जाएगा 1 - 2, तो बेसिकली अपना फाइनल आंसर आएगा 2 की पावर -3 करोगे तो 2 की पावर 15 आएगा, ठीक है, -2 की पावर 15। तो सिंपल ही था, ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आ गया, ठीक है। तो कुछ किया है इसमें, जीपी का फर्स्ट टर्म ए दे रखा है, कॉमन डिफरेंस हमने आर मान लिया। आगे बोला गया था कि कोई भी आप दो टर्म उठाओगे, कोई भी टर्म है वो बेसिकली इक्वल है नेक्स्ट टू टर्म के अर्थमेटिक मीन के, तो हमने दोनों का क्या किया, अर्थमेटिक मीन निकाले, यहाँ से आर आ गया। अब आर की वैल्यू 1 रिजेक्ट होगी क्योंकि ये कंडीशन गिवन थी, आर आ गया, फिर तो खत्म हो गया क्वेश्चन, सम निकालना था, ये तो आसानी था, ठीक है। अब ये सिमिलर क्वेश्चन ये है ना, तो ये भी आप होमवर्क में करोगे ना, कमेंट करके बताओगे आंसर, है ना, अदरवाइज देख लेना फिर। तो यार तुम्हारे लिए मतलब इतना सब कुछ कर रहे हैं, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिस। आपको लगता है ये तो सिमिलर हो जाएगा, बट एक्चुअली तुम खुद से करोगे तो पता लगेगा कि हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा सा तो दिक्कतें होती है जब खुद से करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में इस लेक्चर को अपन खत्म करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, यहाँ तो इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर आगे बोला 11th टर्म ऑफ जीपी वाज फर्स्ट टर्म इज ए एंड थर्ड टर्म इज बी। तो फर्स्ट टर्म ए है एंड थर्ड टर्म बी है, थर्ड टर्म बी है, तो अपन क्या मान लेते हैं कि जीपी की बात करें तो ए आर इज टू पावर 2 ना, कॉमन रेशियो हमने आर मान लिया, वो बी मान ली, बी गिवन था ना क्वेश्चन में, ये बी गिवन है, इज इक्वल टू pth टर्म ऑफ अनदर जीपी। मतलब एक काम करते हैं, ये ऐसा बोल रहा है कि एक जीपी जी1 ना, जीपी जी1 अपन जीपी मान लेते हैं, एक जीपी जी2 है। ये बोल रहा है कि एक ऐसी जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और उसकी थर्ड टर्म है वो बी है, तो हमने थर्ड टर्म को बी ऐसे मान लिया, ये हो गया। अभी बोला एक अनदर जीपी है जी2 जिसकी फर्स्ट टर्म है वो ए है, इसकी फर्स्ट टर्म तो ए है और जो फिफ्थ टर्म है वो बी है, तो फिफ्थ टर्म बी हो गया, मतलब क्या हो गया, ए आर वन, क्योंकि कॉमन रेशियो अलग लेना पड़ेगा, कि पावर 4 इजकल टू आ जाएगा बी, ये बी आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन में ये जो बीच में लाइन थी इसको दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि 11th टर्म ऑफ जीपी, 11th टर्म कैसे निकालेंगे, ए आर रेज टू पावर 10, वो इक्वल है pth टर्म ऑफ अनदर जीपी। तो pth टर्म कैसे निकालेंगे, ए आर रेज टू पावर, आर यहाँ पे कॉमन रेशियो, यहाँ पे आर वन आ जाएगा, रेज टू पावर p -1, यहाँ तक क्लियर हो गया। इस ए से ये ए तो उड़ गया, यहाँ से आर की वैल्यू क्या, ये ध्यान नहीं दिया हमने, ये उड़ गया, यहाँ पे थर्ड टर्म क्या गिवन थी, थर्ड टर्म बी गिवन थी, ये बी था ना, तो इस आर के लिए यहाँ से क्या निकाल लेंगे, बी बाई ए, आर स्क्वायर के लिए निकाल लेंगे बी बाई ए रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आर वन के लिए कितने आ जाएगी, बी बाई ए की पावर 1/4, तो ये आ जाएगा बी बाई ए रेज टू पावर 1/4, p -1 पहले से था ही। अब दोनों की बेस सेम है तो पावर को इक्वल पुट कर देंगे, क्वेश्चन हो गया खत्म, और क्या। तो p माइनस के 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 के, तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 21। आपके सामने मैंने सोल्व किया है, सिर्फ देखो कितना, कुछ भी नहीं किया। लैंग्वेज भी सिंपल है यार, लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं है। बोला गया कि 11th टर्म ऑफ दिस जीपी इज इक्वल टू pth टर्म ऑफ अनदर जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म ए और थर्ड टर्म बी है, तो यहाँ से कॉमन रेशियो आ गया, और फर्स्ट टर्म इसका ए है, फिफ्थ टर्म बी है, तो यहाँ से कॉमन रेशियो आ गया, तो ए और बी के अंदर एक रिलेशन मिल गया, उससे हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। डन। तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लेके आओगे बेटा, और प्लीज आप ट्राई करना, गलत आए सही आए कोई मैटर नहीं करता, और आंसर कमेंट करके बताना। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।